दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना घाट पर निरीक्षण के लिए पहुंची। पिछले की सरकारों ने कभी सीरियस नहीं लिया। जो दिल्ली हर बार जाम होती रही, जब आपकी बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होंगी, उसमें इतना स्कोप नहीं होगा कि वो और पानी ले सके, तो पीछे का जितना भी ड्रेन होगा, चाहे वो इंटरनल रोड्स का है, चाहे वो 60 फुटा रोड का है, चाहे मेन रोड्स का है, या बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है। और उसमें चाहे वो बारापुला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम, या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब जिस चीज़ों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए, और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीज़न की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है, हमारे मंत्री सब लगे हैं, बिल्कुल सबको अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, अलग अलग मिशन दे दिए गए हैं। विधायकों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं उनका, हम जहाँ पे डिसिल्टिंग है, हम बिल्कुल पब्लिक से भी और विधायकों से भी ये लिखित में मांगेंगे कि वो डिसिल्टिंग हुई है या नहीं हुई है। केवल अफसरान ने कह दिया, कागजों में हो गया, किताबों में हो गया कि डिसिल्टिंग हो गया, उसे माना नहीं जाएगा। इस बार दिल्ली वो तैयारी कर रही है कि दिल्ली में पानी कहीं जाम ना हो, नाले कहीं ओवरफ्लो ना हो और दिल्ली बेहतर दिखे। पिछली बार हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया था यमुना घाट पर जमीनी स्तर पे कितनी सफाई हुई है। आज हम फिर तफ्तीश के लिए आए हैं, आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। क्या वाकई में ही यमुना साफ हुई है या सिर्फ हवाई बात है? चलिए मेरे साथ। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल और आज मैं खड़ा हूं यमुना घाट पर। तो अब दिल्ली की यमुना साफ होने लगी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि आने जाने के समय जो हमारे घरों के जैसे फूल होते हैं या पूजा की सामग्री होती हैं, तो उनको यमुना में ना डालें, क्योंकि यमुना की सफाई हमारी भी प्राथमिकता है, हमारी जिम्मेवारी भी है, जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज यमुना घाट पर निरीक्षण के लिए गई। वहाँ पर जो अधिकारी थे उन सभी से निरीक्षण के बाद उन्होंने बातचीत की और पता लगाने की कोशिश की जो 3 साल का दिल्ली गवर्नमेंट का यमुना सफाई का जो अभियान है वो कितना तेजी से चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों से साफ साफ कहा कि यमुना की सफाई में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार ने इलेक्शन से पहले ही साफ कर दिया था, अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो दिल्ली यमुना के नाम से जानी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, कुछ जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोन्टू है और मैं जमुना पार्क से हूँ, लक्ष्मी नगर साइड से आया हूँ। मैं यहाँ पे घूमता यहाँ पे मैं IPO देखने आया था, क्योंकि जो बीजेपी ने बोला था कि 10 दिन पहले हम ये चीज़ करके दिखाएंगे जब इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद। तो मैं ये देखने आया था कि यहाँ पे कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, कि मैं तो 1 महीने बाद आ रहा हूँ। उसमें मेरे को थोड़ा 80% कुछ अच्छा तो दिखा है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो पाइपलाइन डाली है, जो कचरा आने से पहले जो सारा सब कुछ पीछे की तरफ हो जाता है। पहले जब मैं 1-2 महीने पहले आया था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंद मचा रहता था कि यहाँ पे आप बैठ भी नहीं सकते थे, इतनी बदबू आती थी। कंस्ट्रक्शंस का भी पानी इधर आ रहा है, वहाँ से भी पूरा आउट कर दिया है, यहाँ से पूरी पाइपिंग कर दी है और अब पहले से ज़्यादा सुधार आ रहा है। बस एक रिक्वेस्ट हो रहा है बीजेपी वालों से कि यहाँ पे एक फुटेज कैमरा लगवाया जाए, ताकि इनसे पता भी लगे कि यहाँ पे कौन ऐसा गंद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कौन यहाँ है। क्योंकि देखो सुनसान एरिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप जब यहाँ पर आए थे घाट पर, तो आप यहाँ पर आए हैं, क्या करने आए थे आप?
यहाँ मैं घूमने आया था, संडे की छुट्टी है मेरा, संडे को मैं ऑफ रहता है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ITO घूमी आए। मतलब यमुना की जो सफाई चल रही है तो आपने सोचा इसी मैं बहाने यमुना घूमी आऊँ मैं। लेकिन तो मैं कहीं यही ना देखने कहीं आया अब था। लोग जैसे यमुना की जो सफाई चल रही है जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है दिल्ली में, तो लोग कहीं ना कहीं घूमने आ रहे हैं। तो और मतलब आपको लग रहा है क्या जमीनी स्तर पर मतलब सफाई हो रही है या सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं? देखो हवा तो हो नहीं रही है। अब जितना तक यहाँ पे मुझे देखने को मिला है, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि हर हफ्ते में, हर वीकेंड में, मैं महीने में 1-2 बार पक्का आता हूँ इधर, क्योंकि थोड़ा देख भी लेता हूँ, क्योंकि आगे घूमने से, क्योंकि पीछे भी पार्क बना रखा है अभी, वो यमुना स्थल वाला पार्क बनाया है ना पीछे, वो भी बहुत अच्छा बनाया है देखने में। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी देखूं कि यहाँ हो क्या रहा है। वैसे बीजेपी ने काम करके दिखाया है और जो करना था वो करके दिखाया है बिल्कुल। ये क्योंकि दिल्ली में कम से कम 4 से 4.5 करोड़ की आबादी है और उसमें से अगर 50% आबादी भी अगर इसमें ऐसे ही कूड़ा डालती है, सामग्री डालती है या जो भी अन्य पदार्थ हैं पूजा पाठ के, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो 3 साल के अंदर उसका टारगेट रखा गया है कि 3 साल के पीरियड के अंदर लगभग इसको सफाई और इसको पूरा क्लीन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। आने जाने वाले जो लोग हैं, जो दिल्ली के मतलब लोकल के लोग हैं या कुछ और भी हैं, वो लगातार ऐसे ही यमुना के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे डाल रहे हैं, चाहे वो पूजा की सामग्री हो, चाहे वो और भी चीज़ें हो। दिल्ली गवर्नमेंट की जब सरकार बदली तो उन्होंने यमुना को सफाई के लिए जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे उस तरीके से सफाई चालू हुई थी। हमारे साथ कुछ मतलब यहाँ पर रोड से जैसे चल के कुछ एक भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? हरीश। हरीश जी, जैसे अभी आप आए हैं यहाँ पर, आपने यमुना जी में जैसे कुछ डाला, जैसे गवर्नमेंट लोगों को जागरूक भी कर रही है, एडवर्टाइज भी दे रही है, तो ऐसे अगर जैसे हम कुछ भी अपने घर से कोई पूजा पाठ का सामान लाते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो यमुना कहीं ना कहीं साफ़ तो नहीं होगी। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब हमने सिर्फ इसमें गुड़ डाला है और गेहूं डाली है, जिससे कोई नुकसान नहीं है। मैं 1-2 साल पहले, या ये कह लिए ये गवर्नमेंट चेंज होने से पहले फूल लाता था। अब मैं उस दिन फूल लाया, जब मैंने देखा सफाई हो रही है, मैं फूल लाया ही नहीं, तो फूल लाना ही बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं तो ये दिख भी रहा है, पहले यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, स्मेल आती थी। मैं संडे को उपाय करने आता हूँ और गेहूँ और गुड़ डालता हूँ, लेकिन अब तो खड़े हो सकते हो और कोई स्मेल नहीं है, और लोगों में इस बात का भी एहसास हो गया है कि जो हमारी जमुना, गंगा मैया जो भी हैं, साफ़ रहनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपकी नहीं और जो लोग हैं वो आते हैं, जैसे पन्नियाँ भी लटक रही हैं, और भी मैं काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे घाट बना हुआ है। घाट पर अभी मैं कश्मीरी गेट की बात करूँ तो शाम में आरती भी हो रही है। जो माहौल है यमुना का वो कहीं ना कहीं भक्ति में भी हो रहा है, और पहले से और अब में क्या वाकई में यमुना साफ़ हो रही है? देखिए, ऐसा है, जो 70 साल से 60 साल से नीचे चली गई थी बुराई, उसको ऐसा ऐसा टाइम लगेगा आने में। और गवर्नमेंट को भी देखिए, हमारा हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो हर घर में पूजा पाठ होता है, और सामग्री पुराने ज़माने से, कई युगों से वो परवाह की जाती थी। अब वो तो रहा नहीं, माहौल पोल्यूशन हो चुकी है, तो कम से कम गवर्नमेंट को भी यहाँ एक हवन कुंड टाइप या कुछ ऐसा हो, वो हो। तो ये देखिए, अब फूल चढ़ाते हैं, आप कहाँ लेके जाएंगे फूल? तो ये हवन कुंड वगैरह हो जहाँ पे लोग डाल सके, और वहाँ पे कुछ जो भी विधि विधान से करके उसको जलाया जाए या जो भी है। तो ये थे हमारे साथ एक श्रद्धालु जो दिल्ली में रहते हैं, और यहाँ पर जो फूल वगैरह, कुछ गुड़ वगैरह डालने आए थे। लेकिन और भी ऐसे कितने लोग हैं जिनको जागरूक करने की थोड़ी सी हमारी अपील है। हमारे चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि यमुना, ये यमुना आपकी यमुना है, हमारी पूजनीय है, ठीक है? तो आप इसको गंदा ना करें, इसको साफ़ रखें। जिस तरीके से यहाँ जो चल रही है उसके हिसाब से हमारी सबसे अपील है कि आप इस यमुना को साफ़ रखें। आपकी दिल्ली है, ये ऐसा पदार्थ होता है, ऐसे केमिकल से बनाई जाती है, आपकी जो ज़िंदगी है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये पन्नी कभी ख़त्म नहीं होती। ये पन्नियाँ लगा रखी हैं, ठीक है? यहाँ की जो जालियाँ थी, जो गवर्नमेंट ने इसको जो जाल लगाया सेफ्टी के लिए, जिससे कोई नीचे ना आ जाए, तो वो जालियाँ भी यहाँ से काट दी गई हैं। सेफ्टी के लिए जो जाली थी वो काट दी गई हैं, ठीक है? अब ये जो पन्नी है, सरकार को भी यहाँ पे CCTV कैमरे या कुछ लोग ऐसे लगाने चाहिए जो लगातार यहाँ पे निगरानी रखें और यमुना की जो सफाई है उसमें भागीदार बन सकें। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मैं राहुल बेनीवाल, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़।